नमस्कार। इस विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। ये श्रृंखला है लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन की बात डॉक्टर विनम्र जैन के साथ। दोस्तों, मेरे एक परिचित हैं जो काफी दिनों से बीमार हैं और इतना असहनीय दर्द उन्हें हो रहा है पेट में। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब डॉक्टर से मिले तो पता लगा उन्हें किडनी स्टोन है, यानी उनकी किडनी में पथरी है। काफी दिनों तक यूं ही दर्द सहते रहे और बाद में डॉक्टर के पास गए, तब उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई। तो किडनी स्टोन से जुड़ी हुई तमाम बातें, उनके बारे में हमारे जितने भी प्रश्न हैं, जो डर है और जो तकनीक है ऑपरेशन की उसे निकालने की, इन तमाम बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ हैं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर विनम्र जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस विशेष श्रृंखला में। और इसमें आपसे जानना चाहेंगे पथरी या किडनी स्टोन से जुड़ी हुई कुछ बातें। और मुझे ये लगता है कि ये तो आपका खास विषय है जिसके आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जी। और अमृता हॉस्पिटल है जो शहडोल में है मध्य प्रदेश में, उसके आप संचालक हैं। लेजर डालकर फोड़ के निकाल लेते हैं। आप चाहें नीरजा जी तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं कि कैसे लेजर से पथरियों को फोड़ा जाता है और निकाला जाता है। साथ ही मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं कि किडनी के कितने प्रकार के स्टोन हो सकते। जरूर देखना चाहूंगी। नीरजा जी, मैं आपको कुछ पथरियां दिखाता हूं, डरिएगा नहीं प्लीज। ये किडनी की पथरी है जी, जो करीब 6 सेंटीमीटर जैसी है। साथ में कुछ छोटी छोटी पथरियां आपको और भी जो दिखाई दे रही हैं, ये सब किडनियों की पथरियां हैं। सिमिलरली ये एक ब्लैडर की पथरी है जिसे मैंने रिसेंटली ऑपरेट किया। इसका वजन करीब करीब 500 ग्राम का है, मतलब आधे ब्रिक के बराबर, ईंटे के बराबर। ये कुछ छोटी पथरियां हैं जो अमूमनता हमें मिलती हैं नॉर्मल साइज। ये करीब वही 1.5 से 2 सेंटीमीटर की पथरी है जी। इसी प्रकार की एक ये पथरी है। ये किडनी में पाई जाने वाली अगेन कॉमन पथरी है जो ज्यादातर लोगों में होती है। साथ में मैं बात कर रहा था आपको ये वीडियो का, जहां मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कैसे दूरबीन से जाके जी और फिर पथरियों को लेजर से फोड़ा जाता है और फोड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े और उनका पाउडर जैसे बनाकर उन्हें बाहर एक छेद से, पूरा काम एक छेद से जाना, उसी छेद से जाकर वहां पर लेजर से फोड़ना और पूरी पथरियों को 100% क्लियरेंस जिसे कहते हैं निकाल देना। वाह। तो एक तो पथरी जो आपने दिखाई वो तो मुझे समुद्र में मिलने वाले कोरल की तरह दिखाई दे रही थी, है ना? इन्हें हम ऑक्सलेट स्टोन्स कहते हैं। जो मैंने बड़ी पथरी दिखाई उसका नाम भी, बहुत अच्छी बात आपने कही, उसका भी नाम हमारी साइंस स्टैग हॉर्न स्टोन कहती है। स्टैग मतलब हिरण, हॉर्न मतलब उसकी सींग, तो हिरण या बकरी के सींग की तरह की पथरी जी। तो ये अगेन ऑक्सलेटेड स्टोन्स और ये स्टैग हॉर्न स्टोन्स, ये मोस्ट कॉमन स्टोन्स हैं जो किडनी और किडनी के सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वहां रह जाता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं निकल पाता है वो पाउडर, और उसकी वजह से फिर से किडनी स्टोन होने की संभावना होती है। तो क्या ये सच है? ये पहली बात तो ये गलत है, दूसरी बात की ये भ्रांति है, और तीसरी बात की ये कही सुनी वाली बात है कि बाजू से शर्मा जी, मिश्रा जी ने बता दिया और आपने बात को समझ लिया। पर साइंस क्या कहती है, इसमें मेरा विचार या मेरी अपील आपसे कि साइंस, हमें उसी बात का विश्वास करना है जो साइंस कहती है। अब साइंस ने इस टेक्निक का इजाद किया है पथरी को निकालने के लिए, और कंप्लीट क्लियरेंस मतलब टोटल निकाल दी जाती है जी। अगर पथरी दोबारा होती है तो उसके दूसरे कारण हैं। अगेन वो फिर से वहीं आता है कि आपके पानी की त्रुटि। अगर आप वही पानी पी रहे थे जिसकी वजह से आपको पथरी हुई और अब भी आप वही पानी पी रहे हैं त्रुटिपूर्ण, तो आपको दोबारा भी पथरी होगी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए, पथरी हुई, आपके पास आए, आपने अपने पूरे ज्ञान के साथ उसका इलाज कर दिया और सारा कुछ हो गया।
तो अब मरीज घर जाना चाहता है तो वो कब घर जा सकता है, वो खाने पीने का अपना कैसे ध्यान रखे? बहुत अच्छा सवाल है कि लेप्रोस्कोपी के जो सिद्धांत हैं जी, वो चाहे गॉल ब्लैडर की पथरी हम करें, चाहे हम हर्निया का ऑपरेशन करें, चाहे हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करें, चाहे हम किडनी का ऑपरेशन करें, वो सिद्धांत वही रहते हैं। जैसे कि इन ऑपरेशनों में ना के बराबर या बिना दर्द के ऑपरेशन होता है, पॉइंट 1। चूंकि अगेन एक छेद या मिनिमल छेद से काम होता है, चीड़ फाड़ नहीं होती, तो बहुत फास्ट आप रिकवर करते हैं। वही सुबह में ऑपरेशन आप होगा, शाम को चाय पीते नजर आएंगे, अगले दिन आप घर जाने योग्य हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं होती। खान पान में कोई विशेष परहेज करने की जरूरत नहीं होती, घर जाकर बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और यूजुअली 3 दिन के अंदर हम इतने फिट हो जाते हैं कि अपने रूटीन लाइफ में लौट सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह का इलाज मौजूद है तो हम क्यों अपनी तकलीफ यूं ही सहते रहें? अगर इतना आसान है ये सब कि ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं, ज्यादा आराम भी नहीं करना पड़ता, चलना फिरना टहलना भी नॉर्मल तरीके से हो सकता है, तो क्यों दर्द को सहें? ये भी एक बात दर्शकों से कहना चाहूंगी। आपने ये सारी बातें हमें बहुत विस्तार के साथ बता दी, लेकिन ये भी बताएं कि किडनी स्टोन की बीमारी ही ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पानी के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और कारण है? मेनली 2-3 कारण है। एक तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। दूसरा जियोग्राफिकल सिचुएशन, मतलब हमारा एनवायरनमेंट। जो लोग गर्म स्थानों में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री होता है, जैसे कि गुजरात का, उधर राजस्थान का, वहाँ के लोगों में पथरी की मात्रा या पथरी का रिस्क ज्यादा होता है होने की। थर्ड होता है कुछ ओबेसिटी, खान पान की में, खाने में ऑक्सलेट्स का ज्यादा खाना, डायबिटीज जैसे तरह के रोग, इनसे भी पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, आपने बात की वातावरण की कि जहाँ ज्यादा गर्मी होती है तो वहाँ इस तरह के रोग ज्यादा हो सकते हैं, वहाँ के लोगों में पाए जाते हैं। तो एक और बात वातावरण से मुझे याद आई कि आपके अमृता अस्पताल को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, और क्या आप मुझे दिखाना पसंद करेंगे? बहुत अच्छा जलसा था वहाँ, और मुख्यमंत्री जी आए हमारे शिवराज सिंह जी, और उनके हाथों, उनके कर कमलों से 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, और मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ गई, क्योंकि वो हमें बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ मध्य प्रदेश का ये अवार्ड मिला। सो हम गए। मैं एक छोटी सी आपको इसमें एक प्रशस्ति पत्र है हमारा, वो दिखाना चाहूंगा। वाह, मध्य प्रदेश शासन वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2021-2022 अमृता हॉस्पिटल शहडोल मध्य प्रदेश को प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चिकित्सालय की श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2021 और 22 की अवधि के लिए उल्लेखनीय कार्यों हेतु सम्मान चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं राशि रुपए 1 लाख से पुरस्कृत किया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई किडनी स्टोन से जुड़ी बातें, इस अवार्ड के बारे में, लेकिन एक और सवाल आपसे कि आप बतौर इंसान, एक व्यक्ति, डॉक्टर विनम्र जैन, और बतौर एक लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन, कैसे हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बतौर सर्जन एकदम कुशल, दक्ष और कॉन्फिडेंट। क्या बात है, वाह। बतौर इंसान ऑनेस्ट, लॉ अबाइडिंग, अच्छा नागरिक, और नैतिक स्तर पे अपने आप को मैं काफी ऊपर पाता हूँ। वाह, नैतिक मूल्यों। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन दोनों में फर्क बताया है। हालांकि उसको मैं फर्क नहीं कहूंगी, क्योंकि इस व्यक्ति में भी वो गुण है और डॉक्टर में भी वो सारे गुण हैं ही।
तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब एक व्यक्ति और एक डॉक्टर दोनों में ये गुण हो तो क्यों ना वो लोकप्रिय हो, क्यों ना उसका नाम हो, क्यों ना उसका काम बेहतर हो, ये सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आज के इस विशेष सेगमेंट में बात कर रहे हैं किडनी स्टोन से जुड़ी हुई तमाम बातें। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंस या कोई एक ऐसा ऑपरेशन आपको याद हो? आपने अब तक किडनी स्टोन के न जाने कितने ऑपरेशंस किए होंगे, हजारों में। तो उसमें से कोई एक किस्सा आप अगर हमारे दर्शकों के साथ बांट सके। किडनी स्टोन जो बड़े स्टोन्स होते हैं, कई वक्त वो साइलेंट रहते हैं। साइलेंट का मतलब कि वो हो तो रहे होते हैं किडनी में जी, पर मरीज को पता नहीं चलता। ऐसा प्रेजेंटेशन हो सकता है जी। ज्यादातर समय में दर्द होता है, पर ऐसा भी प्रेजेंटेशन पाया जाता है जहां किडनी का स्टोन धीरे 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 काफी बड़ा, जैसे कि एक फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई, बड़ा स्टैगहॉर्न स्टोन बन गया, लेकिन सामने वाले को, मरीज को पता ही नहीं चला। और वो किसी और कारण से अपनी सोनोग्राफी या किसी और तकलीफ से वो अपनी सोनोग्राफी कराता है और उसे पता चलता है कि उसे उसके शरीर में कितना बड़ा पत्थर है जी। ऐसे ही एक मरीज का किस्सा बताना चाहूंगा कि साइलेंट स्टोन था जी, और वो प्रेजेंट हुआ किडनी फेलियर से, कि वो साइलेंट स्टोन की वजह से किडनी का फंक्शन, वहां इन्फेक्शन हुआ किडनी में, और जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन धीरे 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 कम हो गया, इतना कि फेलियर में चला गया। अब किसी इंसान को जब पता ही नहीं चलता और फाइनली ये पता चलता है कि आपकी किडनी फेल हो रही है, तो बहुत डर जाता है जी। ऐसे ही एक मरीज मेरे पास आए, फिर उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया से पहले इन्फेक्शन को ठीक किया गया, फिर उसमें पाइप डाला गया, फिर लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसकी पथरी निकाली गई, और फाइनली वो किडनी रिवाइव कर गई और किडनी फेलियर से वो बाहर आ गए। अगेन साइंस का ये करिश्मा है। मैं अपने आप को सिर्फ साइंस और टेक्निक को आप तक पहुंचाने का एक वाहन मानता हूं जी। और जब वो आप तक वो पहुंचकर आपके लिए अच्छा करती है, तो ये बहुत सुखद अनुभव देती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आज आपसे बात करके कई समस्याओं को हमने समझा, क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या है, उसके बाद क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, कितने दिन रहना पड़ता है अस्पताल में। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डर के कारण या हमें पता नहीं होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो हम जाने से कतराते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही हम छोड़ देते हैं कि नहीं, ना ही जाएं तो अच्छा है, पता नहीं अभी तो इतना दर्द है, इसके आगे और क्या होगा पता नहीं। तो आपने बहुत अच्छे से इन सारी बातों को समझाया। ऐसे लोगों को मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पथरियों को गलाने के बड़े सारे ऐसे घरेलू नुस्खे और बड़े सारे क्वैक्स जिन्हें हम कहते हैं, जो डॉक्टर होना क्लेम करते हैं, इस तरह के लोगों के पास कोई भभूति बांट रहा है, कोई कुछ मछली बांट रहा है, कोई जड़ी बूटी बांट रहा है, और इसमें अपना बहुत सारा वक्त जाया करते हैं, पैसा जाया करते हैं, और अपने रोग को बढ़ने देते हैं शरीर के अंदर, और किडनी को खराब करने की ओर ले जाते हैं। मेरी ऐसे लोगों से अपील है, साइंस क्या कहती है, आधुनिक तकनीक और आधुनिक साइंस, विज्ञान क्या कहते हैं, उसे सुने, समझें और उसका अनुकरण करें। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई परेशानी हो, तो डॉक्टर साहब ने जैसे अभी अभी कहा कि इधर उधर कहीं ना जाएं, अपने आप अपना इलाज ना करें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। तो बेहतर होगा आप किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास जाएं जो अपने काम में कुशल है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास अनुभव है। और ऐसे डॉक्टर यानी जिनसे आज हम बात कर रहे हैं, वो यानी डॉक्टर विनम्र जैन। शहडोल मध्य प्रदेश में आपका बहुत बड़ा अमृता अस्पताल है, जो हर तरह की सुविधाओं से सुसज्ज है। वहाँ का स्टाफ भी आपकी पूरी देखभाल करता है, बड़े प्यार के साथ, जैसे आप उनके घर के सदस्य हों। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी, यही उद्देश्य है
आपसे बातचीत का कि डॉक्टर विनम्र जैन की जो कुशलता है, वो जिस चीज के विशेषज्ञ हैं, वो आप तक पहुंचे और आप इन सब बातों का लाभ उठा सकें। तो डॉक्टर विनम्र जैन, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने बहुत सी बातें हमारे साथ बांटी और उम्मीद यही है कि सभी इससे लाभ उठाएंगे और अच्छे से अच्छा जीवन जिएंगे।